खूबसूरत स्टोरी आगे आएगी। उम्मे सलमा का पता आपको? उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। उम्मे सलमा के जो हस्बैंड थे अबू सलमा, ये बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। अबू सलमा और उम्मे सलमा ये बहुत ही आप कह लें एक मिसाली जोड़ा था, एक मिसाली कपल था। इन्होंने हिजरत हबशा भी की है और इन्होंने मदीना की तरफ भी हिजरत की है। तो उनके बारे में आता है कि उस्मान बिन तलहा जो हैं एक सहाबी जिन्होंने बिल्कुल एंड में इस्लाम कबूल किया फ़तह मक्का के मौके पे। एक बार ऐसा हुआ कि अबू सलमा और उम्मे सलमा ये जब हिजरत कर रहे थे, मदीना की तरफ जा रहे थे, तो कुरैश जो है वो रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? अबू सलमा एक फ्री मैन थे, उन्होंने कहा मैं फ्री हूँ, मैं तो मक्का से हूँ भी नहीं, मैं तो तुम्हारे दरमियान रहने आया था, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ लेकिन अब मेरी मर्ज़ी, अब मैं जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन ये जो तुम्हारा बेटा है और 2-3 साल का बेटा था, और ये जो तुम्हारी वाइफ है उम्मे सलमा, ये हमारे पास रहेगी, दे बिलोंग टू अस, ये कुरैशी हैं, तुम जाओ, तुमसे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो कैन यू बिलीव इट कि उन्होंने हस्बैंड वाइफ को अलहदा कर दिया। इतना प्रेशर डाला कि अबू सलमा अकेले हिजरत करके वहाँ पहुँच गए और बहुत रोए ज़ाहिर है। और फिर ऐसा हुआ कि अबू सलमा के जो रिलेटिव्स थे उन्हें ज़रा गैरत आई, उनका खून जागा उन्होंने, लेकिन इसलिए नहीं कि उम्मे सलमा को बचाएं, इसलिए कि हमारा जो भतीजा है यानी जो बच्चा है अबू सलमा का, वो हमारा खून है, वो कुरैश ने क्यों ले लिया। उनके कबीले वाले वहाँ पहुँच गए, कुरैश से जाके अच्छी खासी बहस की, लड़ाई की कि भाई ये क्या मजाक है। इस लेवल पे लड़ाई होगी, इस लेवल पे टग ऑफ वॉर हुआ कि एक तरफ से बच्चे को कुरैश खींच रहा है, एक तरफ से उनके कबीले वाले खींच रहे, और बच्चे का हार्ट डिसलोकेट हो गया। यहाँ तक फिर वो उसकी वालदा जो थी उम्मे सलमा, ज़ाहिर है वो उनकी ममता जागी, उन्होंने चीख कर कहा, उन्होंने कहा दे दो इन्हें बच्चा। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये बच्चे मेरे बच्चे को मार देंगे। आप सोचें कि इस कपल की कितनी कुर्बानियाँ, यानी हस्बैंड वाइफ अलहदा हो गए और वो वाइफ से बच्चा ले लिया, बेटा ले लिया, और वो कबीले वाले ले गए। उसके बाद उम्मे सलमा 60 दिन रोती रहीं, यानी खुद कहती हैं कि मैं 60 डेज़ मक्का की एक वादी में जाके रोती थी। यानी ज़ाहिर है इंसान को डिप्रेशन हो जाती है, इतना ट्रॉमा से वो गुजरी हैं कि बच्चा भी गया और हस्बैंड भी गया, अकेली रह गई मक्का में। और फिर कुछ उनके रिश्तेदार थे, उन्हें गैरत आई, उन्हें ज़रा ज़ाहिर है अल्लाह की तरफ से भी मदद आई, उन्होंने फिर उनका बच्चा उन्हें वापस दिलाया और वो अपने बच्चे को लेकर फिर मदीना के लिए निकली पैदल, अकेली। मतलब सहाबा हिजरत कर चुके थे, ये थोड़ी अरसे बाद की बात है, आई थिंक 6 मंथ या 1 ईयर बाद उम्मे सलमा अकेली पैदल जो है वो हिजरत के लिए निकली। रास्ते में उस्मान बिन तलहा, ये एक सहाबी हैं, इनका नाम याद रखें, ये इनका इतना क्रिटिकल रोल है, अभी मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। उस्मान बिन तलहा ने देखा कि उम्मे सलमा आ रही। उस्मान बिन तलहा ने उनसे बात की, आप कौन है, कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा मैं मदीना जा रही हूँ। उस्मान बिन तलहा ने रिस्पेक्टफुली कहा कि मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। यानी देखें एक नेकी उस शख्स ने की, उस्मान बिन तलहा ने। और उम्मे सलमा कहती हैं कि उस्मान से ज़्यादा हया वाला मैंने आज तक नहीं देखा। यानी तारीफ़ की कि इस शख्स ने मुझसे कोई बात नहीं की, मुझे कैमल पे बिठाते थे और जब कैमल को रोकना होता था खामोशी से साइड पे हो जाते थे, मैं आराम करती थी और उसके बाद जब मैं उठ जाती थी फिर हम दोबारा चलते थे। यानी हया भी, रिस्पेक्ट भी, और ये कि एक ज़िम्मेदारी भी कि मैं छोड़ कर आऊँगा। आपको पता है इसका रिवॉर्ड उस्मान बिन तलहा को अल्लाह ने क्या दिया? उस्मान बिन तलहा ने इस्लाम नहीं कबूल किया, उनके अंदर की एक अच्छाई थी ज़ाहिर है, उन्होंने एक नेक अमल किया उस मौके पे और उम्मे सलमा को ज़ाहिर है आगे तक छोड़ कर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काबा फ़तह हुआ, मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, तो उस्मान बिन तलहा ने इस्लाम कबूल किया, बहुत लेट कबूल किया। उनमें खैर शुरू से मौजूद थी लेकिन शायद प्रेशर की वजह से ना किया हो। खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिम्मेदारियां लगाईं तो उस्मान बिन तलहा को काबा की चाबी दी और कहा कि हमें अल्लाह की तरफ से ये बताया गया है कि काबा की चाबी हम आपको दें। और आपको पता है कि आज तक उस्मान बिन तलहा के डिसेंडेंट्स काबा को संभाल रहे, आज तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ता क़यामत इसकी फैमिली काबा की हिफाजत करेगी, और ऐसा ही है। आज एक चाबी जो है ना उस्मान बिन तलहा के डिसेंडेंट्स के पास। तो सोचें, स्कॉलर्स यहाँ से एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट अखज़ करते हैं कि अल्लाह को कभी कभी एक इंसान की एक छोटी सी नेकी इतनी पसंद आती है कि उसके फ्रूट्स, उसके जनरेशन जो हैं वो खाते, इंजॉय करते हैं। तो ये होता है असल में विज़न कि कोई ऐसा नेक काम इंसान कर दे कि वो अपने बच्चों का सोचे ना, अपने पोतों का, नवासों का, 100 साल का विज़न बनाए कि यार उनको फ़ायदा होना चाहिए, मेरी जनरेशन्स इंजॉय करें।
اس چیز کو. تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا. دیکھیں آج تک ان کی جنریشن کے پاس یہ سعادت ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ظاہر ہے کچھ نے کہا حضرت علی کو کیوں نہیں دیا آپ نے چابی, لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے. عثمان بن طلحہ کی فیملی کو جو ہے یہ سعادت دی جائے گی.